शब बारात की रात की नफिल नमाज का तरीका। शब बारात बड़ी बरकतों फजीलों वाली रात है। इस रात में अल्लाह अपनी रहमतों की बारिश अपने उन बंदों पर करता है जो शब बारात की रात को इबादत में गुजारते हैं। 15 शवाल की रात में अल्लाह हर इंसान के आने वाले अगले 1 साल तक उसकी ज़िंदगी में जो भी होना है वो इस दिन लिख दिया जाता है। तो हमें चाहिए कि शब बारात में ज़्यादा से ज़्यादा नमाज और इबादत करें और शाबान में रोज़े रखें। शुरकत की फजीलत। शब बारात की रात की नमाज की रहमत आलम नबी अकरम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शब बारात में 100 रकात नमाज नफिल पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके पास 100 फरिश्तों को भेजेगा। 30 फरिश्ते उसको जन्नत की बिशारत खुशखबरी देंगे और 30 फरिश्ते उसको जहन्नम से बेखौफ होने की खुशखबरी देंगे और 30 फरिश्ते दुनिया की आफतों से उसको बचाते रहेंगे और 10 फरिश्ते इसको शैतान के फरेब से बचाते रहेंगे। शब बारात की मगरिब के बाद की 6 रकात 2-2 करके नमाज का तरीका। शब बारात यानी 15 शाबान की मगरिब की फर्ज नमाज के बाद 6 रकात नफिल नमाज 2-2 करके अदा की जाती है, जिसका नमाज का तरीका और नमाज की नियत नीचे दी गई है। शब बारात की 6 रकात नमाज को या अपने घर में पढ़ सकते हैं। बेहतर है कि मगरिब की नमाज को फौरन बाद पढ़ लिया जाए। इसे मगरिब के 7 रकात फर्ज सुन्नत नफिल नमाजों के बाद अदा करना चाहिए। पहली 2 रकात की नियत। मैं नियत करता हूँ शब बारात की 2 रकात नफिल नमाज दर्जाए उम्र बिल आखिर के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ बांध लें। दूसरी 2 रकात की नियत। मैं नियत करता हूँ शब बारात की 2 रकात नफिल नमाज बलाओं से मेरी हिफाजत के वास्ते अल्लाह ताला मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ बांध ले। तीसरी 2 रकात की नियत। मैं नियत करता हूँ शब बारात की 2 रकात नफिल नमाज अपने सिवाय किसी और का मोहताज न बनाने वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ बांध लें। ज़रूरी नमाज का तरीका। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। अगर ये आयत याद ना हो तो कोई भी सूरह पढ़ लें। हर 2 रकात पढ़ने के बाद सूरह यासीन शरीफ पढ़ें और पढ़ना ना आता हो तो किसी से पढ़वा कर सुन लें या मोबाइल से सुन लें। अगर ये भी ना हो तो सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 21 बार पढ़ लें। हर 2 रकात के बाद यासीन शरीफ के बाद शाबान की दुआ या दुआए निफ्स पढ़ लें या सुन लें। शब बारात नफिल नमाज और दुआएं। उलमाए किराम ने शब बारात मुबारक रात में नफिल नमाज की फजीलत के लिहाज से नफिल नमाज पढ़ने के कई तरीके लिखे हैं। नंबर 1 बाद नमाज ईशा 12 रकात नफिल पढ़ लें। हर रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद 10 बार कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ें और नमाज के बाद 10 बार कलमा तौहीद, 10 बार कलमा तमजीद और 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। नंबर 2 इस मुबारक शाबान रात में 2 रकात नफिल इस तरह पढ़ें कि अल्हम्दु शरीफ की सूरत के बाद पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु शरीफ की सूरत पढ़ें। नमाज मगरिब के बाद ही जिक्र व इबादत में लग जाएं ताकि शब बारात आमाल नामा अच्छे कामों से शुरू हो। दरूद पाक खूब ज़्यादा तादाद में पढ़ें कि कबूल होने का सबब हो। दुआ के आखिर में दरूद पढ़ें। अल्लाह पाक दरूद शरीफ को रद्द नहीं फरमाता और करीम के करम से ये बात दूर है कि अव्वल आखिर को कबूल फरमाए और दरमियान की दुआ रद्द कर दे। औलियाए किराम पाक को दुआ की कबूलियत की सनद मानते हैं। दरूद पाक फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा है। नंबर 3 नमाज मगरिब के बाद 6 रकात नमाज नफिल पढ़ें। हर 2 रकात पर सलाम फेरें और हर 2 रकात के बाद सूरह यासीन 1 बार कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास पूरी सूरत
2 बार पढ़ें। पहली बार यासीन शरीफ दराजी उम्र के लिए पढ़ें कि अल्लाह ताला उम्र में बरकत दे। दूसरी बार रिज़्क़ की तरक्की के लिए कि अल्लाह पाक रिज़्क़ में बरकत व कुशादगी अता फरमाए। तीसरी बार वला और वबा के दूर होने के लिए पढ़े कि अल्लाह हर वबा और वला को दफ़ा फरमाए। फिर निस्फ़ शाबान की दुआ पढ़े। नंबर 4 और शब बारात के दिन 14 शबानुल मुअज़्ज़म को दी गुरूब होने से पहले गुल करना वला व शहर जादू और वबा से निजात का मुअज़्ज़म है। और बेहतर ये है कि बेरी के साथ पत्ते पीसकर या उबाल कर पानी में मिलाएं, फिर उस पानी से गुस्ल करें। इमाम अहले सुन्नत मुजादिदे दीन मिल्लत आला हज़रत कुद्दस शेखुल अजीज़ी सैयदी मुर्शिदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अहलिया रहमत वरीदवान का इस पर अमल था। हज़रत मुफ्ती काजी अनु बस्तवी रहमतुल्लाह अलैह ने मजमुआए अमाल रज़ा में ज़िक्र फरमाया है। और बेहतर ये है कि शबानुल मुअज़्ज़म की 14 तारीख को अपने मुसलमान भाइयों के हुकूक को माफ़ कर दें और उनसे अपने हुकूक माफ़ करा लें, ताकि जिस्म से शक इबादत शाकित हो जाए। और मुसलमान भाइयों को चाहिए मुलगन भाई माज़ारत लाएं तो कबूल करें और दिल से माफ़ कर दें कर रद्द। हदीस में है कि जिसके पास मुसलमान भाई माजरत चाहे वाजिब है कि कबूल कर ले, वरना हौज़े कौशर पर आना ना। नंबर 5 12 रकात नफल की नमाज पढ़िए। हर रकात में पढ़िए सूरह फातिहा अलहम्दो 1 बार, सूरह इखलास 10 बार बाद में पढ़ें। तीसरा कलमा तमजीद 10 बार, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। चौथा कलमा तौहीद 10 बार, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू वहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहिल व युमीतु व हुवा हय्युल ला युमीतु व अबादा ज़ुल जलाली वल इकरामी बियादी हिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। दरूद शरीफ 100 बार। नंबर 6 4 सलाम के साथ 8 रकात नफल की नमाज पढ़ें। हर रकात में पढ़ें सूरह फातिमा 1 बार, सूरह इखलास 1 बार। हज़रत फातिमा रहमतुल्लाह मरवी हैं जो कि कोई शबे बारात पर इस नमाज को पढ़ेगा और इस नमाज का सवाब हज़रत फातिमा रहमतुल्लाह अलैह को इसका इशाले सवाब करेगा। मैं उसकी गुनाहों की माफ़ी के लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करूँगा। नंबर 7 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को इस दुआ को कसरत से पढ़ते थे, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अलौका अफ़ा वल अफ़ियाता वल मुआफ़दाद दाइमता फिद दुनिया वल आखिरा। नंबर 8 हर रकात में 100 रकात नफिल नमाज में पढ़ें। सूरह फातिहा 1 बार, सूरह इखलास 10 बार। शब बारात के दिन इस नमाज को पढ़ने वाले को अल्लाह ताला की बेशुमार बरकतें रहमतें मिलेंगी और उसकी दुआ कबूल की जाएगी और उसे दोज़ख की आग से बख्श दिया जाएगा और वह जन्नत में जाएगा। दुआ अल्लाहुम्मा इन्ना का अफूबुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़बा काफू आनी या गफूरू या गफूरू या गफूरू। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस इल्म की बातों से आपको अगर सीख मिली हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।